हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद स्टडी सेंटर। इलाहाबाद स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ये वाली। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एस की वैल्यू, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, यानी शून्यक और गुणांक के बीच में हमें संबंध निकालना है। ठीक है, चलिए अगर जीरोस फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू ज़ीरो रखनी होगी। ठीक, इनकी वैल्यू ज़ीरो रखने पर ये हमारा क्वेश्चन बनेगा 2s² माइनस 1 प्लस 2√2 s प्लस √2 इक्वल 0। ठीक, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें s की वैल्यू निकालनी है, यानी जीरोस निकालना है। क्या करें, इसको इसी तरह 2s² माइनस s का मल्टीप्लाई करते हैं, और s की वैल्यू क्या है, इधर माइनस लगाओ, इधर s मल्टीप्लाई में यानी माइनस s है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस s माइनस 2√2s प्लस ये √2 इक्वल 0। ठीक, अब इन दोनों टर्म में हमें निकालना है कॉमन। कॉमन यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है। क्या हुआ, s हो गया कॉमन, और कॉमन लेने पर ब्रैकेट लगाया, यहाँ से बच गया 2s माइनस इसी तरह, और यहाँ से जब पूरा s निकल गया तो यहाँ से क्या बचा 1, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों टर्म में हमने लिया माइनस कॉमन, माइनस और √2, माइनस √2 कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, सिर्फ बचा 2 और s, और यहाँ से पूरा निकल गया था, और माइनस भी कॉमन था, तो माइनस जब कॉमन निकलते हैं तो अंदर के सिंबल को चेंज कर देते हैं, यानी कि -1 इक्वल 0। उसके बाद सेम कॉमन निकल रहे हैं, ये माइनस लगा हुआ इतने में और इतने में सेम कॉमन है, यानी एक बार इसे हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में s माइनस √2 इक्वल 0। ठीक, यहाँ से क्या हो सकता है, यानी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s माइनस 1, एक बार हमने 0 कर लिया, और एक बार s इक्वल s माइनस √2 इक्वल 0, यानी s की वैल्यू यहाँ से क्या होने वाली है, s की वैल्यू होने वाली है s इक्वल 1 इधर था उधर जाएगा प्लस में, और 2 मल्टीप्लाई था s में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी s की वैल्यू हो गई 1/2, और यहाँ से s की वैल्यू हो गई 2√2 उधर जाएंगे इक्वल के प्लस में हो जाएंगे। मतलब पहले जीरोस की वैल्यू है 1/2 और दूसरे जीरोस की वैल्यू है √2। ठीक है, अब यहाँ से जीरोस तो हमें फाइंड हो गया, अब हमें निकालना है जीरोस एंड द कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, शून्यक और कोफिशिएंट यानी गुणांक में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये 1/2 को हमने ले लिया अल्फ़ा, पहला जीरोस, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, और ये वाले इसको हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया हमने बीटा, और बीटा की वैल्यू हो गई √2। ठीक है, और इन दोनों का सम करने पर, सम ऑफ जीरोस
ये होने वाला है सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होने वाले हैं 1/2 प्लस √2। ठीक, ये होने वाला है, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 2 √2 बाई 2। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का गुणनफल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अल्फ़ा बीटा को, यानी 1/2 मल्टीप्लाई √2, मतलब हाँ 1/2, 1 इसी तरह डिवाइडेड में जो 2 है इसको हम लोग रूट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख लें, √2 इंटू √2। इस 2 को हमने 2 बार लिख लिया, √2 और ये था √2 इक्वल, ये √2 से ये √2 कट, बचेगा क्या 1/√2। ठीक है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, और रिलेशन निकालते हैं ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच का। ठीक है, ये हमको इक्वेशन गिवन थी 2s² - 1 प्लस √2 ब्रैकेट में और s मल्टीप्लाई में प्लस √2। ठीक है, सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हमें इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर किया, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमारी इस इक्वेशन जो है वो s की फॉर्म में है, तो यहाँ से हम x को हटाकर यहाँ पर x फिल कर देते हैं, जैसे कि ये x की जगह पर s फिल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा as² प्लस bs प्लस c। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर। आप कंपेयर जब करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होने वाली है, a की वैल्यू होने वाली है मेरी 2 और b की वैल्यू होने वाली है मेरी 1 प्लस 2 √2 और माइनस में ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होने वाली है, √2। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, मतलब -1 फॉर्मूले का, और जब b की वैल्यू यहाँ से फिल करेंगे तो क्या होगा, -1 ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 प्लस 2 √2 और एक और ब्रैकेट डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और बन गया मेरा 1 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है, 1 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का गुणनफल, और फॉर्मूला होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। c यहाँ से क्या है, c
सी है मेरा √2 और डिवाइडेड बाई ए क्या है 2। ठीक, अब क्या करते हैं, √2 को इसी तरह और 2 को हम 2 टाइम्स √2 लिख लेते हैं। 1 √2 से 1 √2 कट, यहाँ ऊपर सब कट गया तो बचा 1 और यहाँ पर 2। मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होगी मेरी 1 + 2 √2/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल की वैल्यू होगी 1/√2। और ये है मेरा वेरिफिकेशन, क्योंकि दोनों ही केस में आंसर सेम आ रहे हैं, यानी ये ट्रू है, पॉसिबल है, सत्य है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन है v² + 4 √3v - 15। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं, ज़ीरोस फाइंड करते हैं पहले, फिर ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट यानी शून्यक और गुणांक में संबंध निकालते हैं। ठीक, चलिए ये हमें पता है कि अगर इसका ज़ीरोस निकालना है तो हमें p और इसकी वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ से जब 0 हमने फिल किया तो क्या हो गया, ये v² + 4 √3v - 15 = 0। ठीक, अब जिस भी पार्ट में वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर v वेरिएबल है, ठीक है, चेंज होगा, 2 वैल्यू है, जिसमें v नहीं लगा हो यानी 15, इस पार्ट का हमें लेना है LCM। LCM लिया, उसके बाद यानी फैक्टर आने वाले हैं 3 × 5 फैक्टर। अब फैक्टर को हमें इस तरह से सेट करना है, या प्लस में या सब्ट्रैक्ट में, और लाना है हमें 4 √3v। v की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अल्फ़ाबेट उस दोनों में लगा देंगे, लेकिन इसको हम कैसे बनाएं 4 √3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने 5 को इसी तरह लिखा, ठीक, मल्टीप्लाई 3 को हमने क्या लिख दिया, √3 × √3। ठीक है, अब इस 5 और √3 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, 5 √3 हो गया, और यहाँ से हमारा √3 बचा हुआ है, 2 टर्म बन गए। अब यहाँ पर इसे हम इस तरह से सेट कर दें, चाहे ऐड करना पड़े चाहे सब्ट्रैक्ट करना पड़े, और ऐसा सेट करें कि 4 √3 आ जाए। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं माइनस। 5 √3 में से √3 निकलता है तो बचेंगे क्या, 4 √3। 5 टॉफ़ी में से 1 टॉफ़ी निकली, 4 टॉफ़ी बची। √3 को ऐसे ट्रीट करो जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे हमने माना कि ये टॉफ़ी है। ठीक है, 5 टॉफ़ी - 1 टॉफ़ी क्या बचेगी, 4 टॉफ़ी बचेगी बस, यानी इसकी जगह पर हम इतना फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी जगह पर हम इतना फिल कर सकते हैं, और v था तो दोनों में हम क्या लगा दें, v, दोनों में v। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम फिल करते हैं यहाँ पर v² + 5 √3v - 3 √3v - 15 = 0। ठीक, अब यहाँ से v² इसी तरह प्लस 5 √3 इसी तरह, v इसी तरह, माइनस 3 √3v - 15 को हम लिख लेते हैं 5 × √3 × √3 = 0। ये है मेरा रफ। ठीक, अब क्या करें, इन दोनों टर्म में हमें लेना है कॉमन। यहाँ पर v है, यहाँ पर भी v है, लेकिन यहाँ पर 2v है, यहाँ पर v² है और यहाँ पर
v है, तो दोनों में हमने कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमन हुआ v और ब्रैकेट यहाँ से बचा v प्लस और यहाँ से क्या बचा 5√3 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में सबसे पहली बात तो माइनस हमने कॉमन लिया और √3 दोनों में है तो √3 भी कॉमन ले लिया है हमने। यहाँ से बचेगा v प्लस, क्योंकि माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर के सिंबल क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ से बच गए हमारे 5√3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सेम ब्रैकेट दोनों में है तो एक बार ये कॉमन v प्लस 5√3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस √3 इक्वल 0 और ब्रैकेट में दोनों में लगा दो। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से वैल्यू आई हमारी v इक्वल माइनस 5√3 और यहाँ से v एक आई v इक्वल √3, यानी अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 5√3 है और बीटा की वैल्यू √3 है। यानी यहाँ पर लिख लें, अगर पहला वाला ज़ीरोज़ हमने अल्फ़ा सपोज किया है, यानी अल्फ़ा इक्वल क्या हो गया माइनस 5√3 और बीटा की वैल्यू क्या है √3। तो यहाँ से हमने निकाला सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योगफल। तो यहाँ से होने वाला है माइनस 5√3 प्लस √3, तो ये बन गया मेरा 4√3, सिंबल किसका माइनस का, शून्यकों का योगफल माइनस 4√3। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ ये हो जाएगा, सॉरी सम ऑफ ज़ीरोज़ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5√3 मल्टीप्लाई √3, तो यहाँ से क्या बन गया माइनस 5 इंटू 3 सॉरी √3 इंटू √3 3, और इन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 15। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये तो हमने निकाल दिया सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका वेरीफाई। ठीक है, जो बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूँ। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन का ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, और वेरीफाई करते हैं। तो भैया पहले लिख लेते हैं वेरीफाई। सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन से हम क्या कर लें, यानी मानक समीकरण से कंपेयर कर लें। अगर इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाया तो ये बनेगी AV स्क्वायर प्लस BV प्लस C। ठीक है, अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू क्या होने वाली है V स्क्वायर V स्क्वायर के बगल में कोई नंबर नहीं, कोई कोफिशिएंट नहीं, यानी 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में था, यानी A की वैल्यू हो गई 1। B की वैल्यू क्या होने वाली है, यानी हो गई V के साथ B मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या है 4√3, यानी B की वैल्यू 4√3 और C की वैल्यू क्या हो गई माइनस 15 कंपेयर करने पर। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं फॉर्मूले से सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, ये होता है माइनस B/A, मतलब B की वैल्यू 4√3 अपॉन A की वैल्यू 1 यानी 4√3। ठीक है,
अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है C/A। ठीक है, C की वैल्यू क्या हो गई -15 और A की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी -15। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों सेम हैं। ठीक है, इससे हो गए सेम। ठीक है, 4√3 और -15। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया है वेरीफाई। अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्रू है, सत्य है। अगर दोनों इक्वल नहीं हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि सत्य नहीं है या ट्रू नहीं है या। ठीक है, चलिए अब ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।